स्टूडेंट्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक हिंदी ग्रामर का। ठीक है, तो आज का टॉपिक है व्यंजन संधि का। हमने पहले वाले वीडियो में आपको व्यंजन संधि का पहला नियम बता दिया था। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि का दूसरा नियम क्या कहता है। चलिए हम पढ़ते हैं दूसरा नियम व्यंजन संधि का। तो व्यंजन संधि का दूसरा नियम कहता है वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। पहला नियम क्या है? वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। ठीक है, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का मतलब जैसे क वर्ण, च वर्ण, त वर्ण, त वर्ण और प वर्ण का मेल किसी अनुनासिक वर्ण वस्तु केवल न और म में हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण अर्थात पांचवा मतलब क का क्या होगा? अंगा, च का इया, ट का आड़ा, त का न, प का म हो जाता है। ठीक है, ये पहले वर्ण है। ये 1 2 3 4 5 ये पांचों वर्ण जो है पहले वर्ण है और इसी ये पांचवें वर्ण है। ठीक है, पांचवें वर्ण पांचवें नंबर पर अर्थात पहले वर्ण का पांचवें नंबर पर परिवर्तन। से क का क्या हो जाएगा? अंगा, च का इया, ट का ड़, त का न, प का म हो जाता है। चलिए हम देखते हैं क का अंगा में होना। ठीक है, क का अंगा में होना तो वाक प्लस मय जो क है वो अंगा के रूप में बदल गया, क्योंकि जो बताया गया है क है जो अंगा के रूप में बदलना होगा या बदलना चाहिए। इस नियम के आधार पर क जो होगा अंगा के रूप में बदला, वाक प्लस मय बराबर वाग्मय हो गया, क्योंकि क हट करके वहां पे अंग आ गया। ठीक है, दूसरा है ट का ड़ में बदल जाना या ट का ड़ में होना। हमने उदाहरण दिया एक ठो खट प्लस मुख बराबर खडमुख हो जाएगा। खट ट है, ट को हमने ड़ के रूप में बदल दिया है तो खट प्लस मुख बराबर खडमुख हो गया। ठीक है, अब त का न में बदल गया। त का जो था त के स्थान पर हमने न रखा नियम के आधार पर। उत प्लस मत ये जो त था वो न के रूप में बदल गया तो उन्मत्त हो गया। ठीक है, तो को हमने न के रूप में बदल दिया तो उत प्लस मत बराबर उन्मत्त हो गया। उसी के आधार पर तत् प्लस मय बराबर तन्मय, चिर प्लस मय बराबर चिन्मय। ठीक है, त के आधार पर त को हमने न के रूप में बदलते गए हैं, बाकी शब्द वही हैं। जगत प्लस नाथ बराबर जगतनाथ, जगत प्लस नाथ बराबर जगन्नाथ। यहाँ पे त का जो लोप हो गया तो वह त के लोप होने के स्थान पर वहां पे न आया। तो अगला हम चलते हैं अगला नियम दूसरे के बाद हम तीसरे नियम को हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब तीसरा नियम कहलाता है छ संबंधी नियम। छ संबंधी नियम क्या कहलाता है इसको हम ध्यान से देखेंगे। किसी भी ह्रस्व स्वर या आ का मेल छ होने पर छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। अर्थात किसी भी ह्रस्व या स्वर या आ का मेल छ होने पर छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। जैसे स्व प्लस छंद, स्व है प्लस छंद, तो ये बोल रहा है कि छ होने पर छ से पहले हम च जोड़ देते हैं। ठीक है, छ से पहले हम क्या करते हैं? च। तो स्व प्लस छंद बराबर स्व हो गया, आधा च यहाँ पे जोड़ दिए तो छंद हो गया, स्व छंद। ठीक है, उसी प्रकार परि प्लस छेद बराबर शब्द हमारा वही, बस हम च बीच में जोड़े हैं, बाकी पूरे शब्द आपके वही हैं। तो परि प्लस छेद बराबर क्या हो गया? परिच्छेद। और अगला उदाहरण देखते हैं अनु प्लस छेद बराबर क्या हो गया? अनुच्छेद। आदि और उदाहरण हम इसी के आधार पर हम देख लेंगे, उसी के आधार पर हम पहचान भी कर सकते हैं। अगला नियम का आता है नियम चौथे का क। नियम चौथे में हमने
बहुत सारे उसके उप नियम थे, तो उनमें हम क ख के श्रेणी में रख दिए हैं। चौथे का क नियम क्या कहता है? त संबंधी नियम है। एक क ख ग घ अंगा तक गया है च तक, जो हमने क ख के रूप में कन्वर्ट किया था। नियम 4 का क, नियम 4 का ख, ग, घ, अंगा और च। तो ये सब क से लेकर च तक ये नियम त के संबंधित ही नियम है। तो ध्यान दीजिएगा, त के बाद यदि च छ हो तो त का च हो जाता है। ध्यान देना, त के बाद यदि च छ हो तो त का क्या हो जाता है? च हो जाता है। उदाहरण के आधार पर हम देखेंगे। उत प्लस चारण, ये हमारा जो त था वो च के रूप में बदल गया है। उत प्लस चारण बराबर क्या हो गया? उच्चारण। ठीक है। उसी प्रकार उत प्लस चरित बराबर हो गया, ये त जो था वो आधा च के रूप में बदल गया च के रूप में। तो उत प्लस चरित, चरित बराबर उच्चरित हो गया। अगला देखते हैं, जगत प्लस छाया, तो जगत छाया हो गया, जगत छाया। सत प्लस चरित्र बराबर सच्चरित हो गया, आदि इस पर आधार। और आप इसके उदाहरण के इसी के आधार पर आप लोग और देख सकते हैं। ठीक है, हमने 3-4 उदाहरण दिया। अब उसी का नियम 4 का ख नियम कहता है, त का ही नियम था, लेकिन त के बाद यदि ज झ हो तो त ज में बदल जाता है। ठीक है, ये जो यदि त के बाद यदि ज झ हो तो त किसके रूप में बदल जाता है? ज के रूप में। ध्यान देंगे, जो हमारा त था वह ज के रूप में बदल जाएगा। जैसे उदाहरण के आधार पर हम चलते हैं। यहाँ पे लिखा है सत प्लस जन, ये तो त था, ये हमारा ज के रूप में बदला है। तो सत प्लस जन बराबर हमारा क्या हो गया? सज्जन। ठीक, आगे चलते हैं। जगत प्लस जननी, तो ये जो त था वो ज के रूप में बदलेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे बताया था। ठीक है, जगत प्लस जननी बराबर जगत जननी। विपत प्लस जाल बराबर विपत जाल। ठीक है, उसी प्रकार उत प्लस ज्वल बराबर क्या हो गया? उज्ज्वल आदि। ठीक है, अब हम चलते हैं नियम 4 का ग। ठीक है, तो ही संबंधित नियम है, लेकिन यह क्या कहता है? त के बाद यदि ट ड हो तो, त के बाद यदि ट ड हो तो त क्रमशः ट ड में बदल जाता है। जो त था वो ट और ड में बदल जाता है। जैसे वृहत, बृहत प्लस टीका, जो त था वो ड के रूप में बदलेगा। ठीक है, त किसके रूप में बदलेगा? ड में। जो यदि ट ड हो तो त क्रमशः ट ड में बदल जाता है। तो बृहत प्लस टीका बराबर बृहत टीका, ये जो त था वो किसके रूप में बदल गया? ट के रूप, ड के रूप में, बृहत टीका। ठीक है, बृहत प्लस टीका बराबर बृहत टीका हो गया, त के रूप में बदला। ठीक है, ये जो बृहत, ये जो त था ये हमारा ट के रूप में बदला है। ध्यान देंगे। उसी प्रकार ये हमने बताया जो ट के रूप में भी बदल सकता है और ड के रूप में भी बदल सकता है। ठीक है, और उसका उदाहरण उत प्लस डयन बराबर उड्डयन, ये जो त था वे ड के रूप में बदला है। ठीक है, ये जो हमारा ड है इसके रूप में आपका बदला हुआ है। अब हम चलते हैं इसी के आधार पर और उदाहरण आप लोग देख सकते हैं। हमने 2 ही उदाहरण आपको बताया था। अगला नियम चौथे का घन के रूप में हमने रखा है। त के बाद यदि ल हो तो, त के बाद यदि ल हो तो, ठीक है, त के बाद यदि ल हो तो त ल में बदल जाता है। ध्यान देंगे, त के बाद यदि ल हो तो जो त था वो ल के रूप में बदल जाता है। हमने उदाहरण दिया था उत प्लस लास, जो ये त था वो ल के रूप में बदल गया। तो ये त उत प्लस लास बराबर उल्लास हो गया। उसी के आधार पर तत् प्लस लीन बराबर क्या हो गया? तल्लीन हो गया। ये जो त था ये ल के रूप में बदला हुआ है, आप देख रहे हैं। उत प्लस लेख बराबर उल्लेख हो गया आदि से, और आप देख सकते हैं। अगला नियम है त के बाद यदि स हो तो त का च और स का छ में हो जाता है। उस त संबंधित ही नियम है, लेकिन यह कह रहा है यदि त के बाद यदि स हो तो त का च और स का छ के रूप में बदल जाता है। देखिए, त के बाद यदि स हो तो त का च और स का छ में हो जाता है। जैसे
उत प्लस श्वास, ये जो त था ये छ के रूप में बदल गया है, ठीक ना, उच्छ्वास, ठीक है। अब चलते हैं सत प्लस सास, तो क्या हो गया सच्छात। अब हम चलते हैं इसी प्रकार आगे चलते हैं, तो के बाद यदि ह हो तो के बाद यदि ह हो तो के स्थान पर द और ह के स्थान पर घ हो जाता है। जो त के स्थान पर अर्थात त के बाद यदि ह हो तो त के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध, ठीक है, क्या हो जाता है ध, ध हो जाता है। जैसे तत् प्लस धित बराबर तद्धित, तो ये जो त था वो ध के रूप में बदल गया है, ठीक है। अब चलते हैं उसी प्रकार उत प्लस हार बराबर उद्धार हो गया, ठीक है, और उत प्लस हत बराबर उतधत हो गया, ठीक है। अगला नियम कहता है, ये त के पूरे नियम हो गए। अब नियम हमारा पांचवा कहता है न संबंधी नियम। जो न संबंधित नियम होते हैं वो किसके आधार पर होते हैं, उसकी शर्त क्या होती है, क्या आते हैं, क्या किस रूप में बदल जाता है, इसको हम ध्यान से देखेंगे। न संबंधी नियम कहता है यदि री र स के बाद, यदि री र स के बाद न व्यंजन आता है, क्या, यदि री र स के बाद न व्यंजन आता है तो न का ड़ में हो जाता है, ठीक है। जैसे प्रति प्लस नाम, तो ये ती था, ये जो त था वो ड़ के रूप में बदला हुआ है, ठीक है, ये न के रूप में, ये जो त था वो किसके रूप में बदला है र के, क्योंकि कह रहा है न संबंधी नियम में यदि री र स के बाद न व्यंजन आता है तो न का ड़ हो जाता है। ये जो न था वह किसके रूप में बदल जाता है ड़, प्रति नाम, तो परिणाम हो गया, ठीक है। उसी प्रकार प्र प्लस मान बराबर क्या हो जाएगा प्रमाण, और राम प्लस अयन, तो राम प्लस अयन बराबर रामायण, ये जो न था वो किसके बदल गया न में बदला। यहाँ पे जो था न वो ड़ में बदला, और यहाँ पे जो था न वो भी आपका ड़ में बदल गया। ये जो प्रमाण, तो प्र प्लस मान था, तो ये जो न आपका था वो किसके रूप में बदला हुआ है ड़ के रूप में। तो प्र प्लस मान बराबर प्रमाण न होकर के प्रमाण होगा, क्योंकि जो न था वो ड़ के रूप में बदल गया। चलिए अब हमारा छठवां नियम कहता है ससंबंधित नियम। स से पहले अ आ से भिन्न स्वर हो तो, स से पहले अ आ से भिन्न स्वर हो तो स का ख हो जाता है, ठीक है। जैसे वी प्लस सम, तो वी प्लस सम में ये जो स था आपका एक ख के रूप में बदल गया, ठीक है, अर्थात सरौता वाला जो स था वो खटकोण वाले स के रूप में बदल गया, तो विषम हो गया, वी प्लस सम बराबर विषम। अर्थात अगला उदाहरण था वी प्लस साध, वी जो सरौता वाला स था वो खटकोण वाले स के रूप में बदला हुआ है, तो वी प्लस साध बराबर विषाद हो गया। उसी प्रकार सु प्लस समा बराबर सुषमा हो गया। आदि उदाहरण हम और देख सकते हैं। चलिए अगला नियम था नियम सातवां है म संबंधित नियम। म संबंधित नियम में क्या बदलाव होता है उसको हम ध्यान से देखेंगे। म का मेल यदि य र ल व स ख स ह हो तो म सदैव अनुस्वार ही होता है। जैसे ये म जो होता है सदैव अनुस्वार के रूप में हो जाता है। जैसे यदि य र ल व स ख स ह हो तो म जो होता है हमेशा अनुस्वार के रूप में होता है। जैसे सम प्लस योग, तो सम प्लस योग म हट गया तो संयोग हो गया, और सम प्लस रक्षक संरक्षक हो गया, सम प्लस लाभ संलाप हो गया, सम प्लस विधान संविधान हो गया, सम प्लस सय बराबर संशय हो गया, सम प्लस सार बराबर संसार, सम प्लस हार बराबर संहार हो गया। क्योंकि ये जो म था लोप हो गया तो संहार हो गया। आदि इस प्रकार हम उदाहरणों को देख सकते हैं। तो जो म स संबंधित नियम हो गए, त संबंधित हो गए, और अब आपके जो बचे हैं साथ में म संबंधित एक दो नियम और बाकी हैं, उसको हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, लाइक और
शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।